ईरान को एक रात में तबाह बर्बाद कर दें, शायद वो रात कल ही की हो। ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा बुध की सुबह 5 बजे से 9 बजे तक ईरान को तबाह कर देंगे। डेडलाइन के बाद 4 घंटों में ईरान के तमाम बिजली घर पुल तबाह कर दिए जाएंगे। किसी के पास ऐसी मिलिट्री और असलहा नहीं जो अमेरिका के पास है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान में अपने हदाफ हासिल करने में कामयाब हुआ। गुज़िश्ता रोज अमेरिका ने तारीख का अहम ऑपरेशन अंजाम दिया। 200 अमेरिकी फौजी ईरान के अंदर लाए और पायलट को वापस लाए। अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन में 21 लड़ाका हथियारों ने हिस्सा लिया। दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 155 अमेरिकी तैयारों ने हिस्सा लिया। इनमें 4 बमबार तैयारे, 64 फाइटर तैयारे, 48 रिफ्यूलिंग टैंकर्स और 13 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट शामिल थे। रेत में फंसे अपने 2 बड़े तैयारे तबाह किए क्योंकि इसमें अहम सामान मौजूद था। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान में 30 दिन के दौरान 10,000 से जायद जंगी परवाज़ी की गई। ईरान की दी गई तजावीज़ अच्छी हैं लेकिन अहम नहीं। मुआहदे के लिए अमेरिकी तजावीज़ अहम है। अगर मैंने फैसला किया तो ईरानी तेल पर कब्जा कर लूंगा। ईरान की तरफ से मुज़ाकरात करने वाले अफराद अच्छे हैं। ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तारीफ। दुश्मन की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। कत्ल और जराइम ईरानी मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकते। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई का ट्रंप को 2 टोक पैगाम। कहा ईरानी मुसल्लह अफवाज अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों और दिफाई अज़म पर कायम है। ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत और मुत्तहिद है। शख्सियात को कत्ल करके ये ईरानी मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकते। दुश्मन के हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के इंतजामी ढांचे को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। ईरान की साबित कदमी मुसल्लह अफवाज के अरकान लड़ते रहेंगे। ट्रंप की ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की धमकी मुजरिमाना, पुलों, बिजली घरों और स्कूलों पर हमले बैन अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का आलमी सियासत में अहम किरदार। खलीज जंग रोकने के लिए मुआहदा इस्लामाबाद पेश कर दिया। 45 दिन का सीज फायर होगा। बरतानी खबर रिसां इदारे के मुताबिक फ्रेमवर्क दूसरा मरहला पर मुश्तमिल होगा। इब्तदाई रॉयटर्स के मुताबिक पहले मरहले में फौरी जंग बंदी जबकि बाद में जामे मुआहदा शामिल है। फौरी जंग बंदी के बाद 15 से 20 दिनों में हतमी समझौता तय पाएगा। आपना हुर्मस के लिए कवायद भी शामिल। हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। मंसूबे में आपना हुर्मस को दोबारा खोलने की तजवीज भी शामिल। पाकिस्तान इस अमल में वाहिद राब्ता चैनल के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रात भर अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस, विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुसलसल राब्ते किए। मुआहदे में ईरान पर पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली शामिल हो सकती है। सिर्फ सीज फायर नाकाफी है। ईरान का जंग रोकने मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान को जवाब अरसाल, मुस्तकिल हल और पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा कर दिया। ईरान का फौरी जंग बंदी की बजाय एक जामे और मुस्तकिल हल पर जोर। ज़राए के मुताबिक ईरान के 10 निकाती मौक़िफ़ में खित्ते में जारी दुश्मनियों के खात्मे, आपना हुर्मस में महफूज आमदरफ्त, पाबंदियों के खात्मे और मुतासरा इलाकों की तामीर जैसे मुतालबात शामिल हैं। पाकिस्तान का सीज फायर के फ्रेमवर्क की तरदीद या तस्दीक से इनकार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है कि हम इन मखसूस और इनफरादी मुद्दात पर तबसरे नहीं करते। हमारी तवज्जो इस बात पर है कि खित्ते में अमन का अमल जारी रहे। व्हाइट हाउस के एहलकार ने BBC को बताया कि सीज फायर का मंसूबा बहुत सी तजावीज में से एक है और ट्रंप ने इसकी मंजूरी नहीं दी। ऑपरेशन अबैक फेवरी जारी है। अमीर कतर का फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान जंग और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मसले के हल के लिए आलमी कोशिशों पर जोर। अमीर कतर ने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए इक़दाम तेज करना जरूरी है। सिंध के अलावा मुल्क भर में मार्केटें 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई बचत और किफ़ायतसारी इक़दामात से मुतल्लिक जायजा इजलास हुआ। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। इलामे के मुताबिक बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने के मराकज़ रात 10 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स, मार्किज और दीगर कमर्शियल मकामात रात 10 बजे तक बंद करने का हुक्म। मार्केटों को जल्द बंद करने का फैसला सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से किया गया। सूबा सिंध में मार्केट्स और दीगर औकातगार के हवाले से मुशावरत का अमल जारी है। इजलास में किए गए फैसलों का इतलाक 7 अप्रैल से होगा।
जंग के असरात से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। अपना हुर्मुज़ बंद होने से दुनिया की सप्लाई चेन मुतासिर हुई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कौमी असम्बली में खिताब, कहा हुकूमती पॉलिसियों की वजह से मुल्क में तेल की किल्लत पैदा नहीं हुई। भारत, श्रीलंका और दीगर ममालिक में किल्लत के बायस पंपों पर लाइनें लगी रहीं। पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ। खाम तेल की कीमत तारीख की बुलंद सतह $170 फी बैरल तक पहुंच गई। तेल की बढ़ती कीमतें मजबूरन अवाम पर मुंतकिल करना पड़ी। विफाक ने 60 अरब रुपए का हर हफ्ते बोझ बर्दाश्त किया। 140 अरब से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया। कीमतों में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के बावजूद मुल्क की मईशत को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। सप्लाई की बंदिश के बाद फौरी मुशावरत और हल तलाश करके बहरान कम किया गया। बहरान से निपटने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने हम आहंगी के साथ जिम्मेदारियां तकसीम की। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लाकर LNG और तवानाई बहरान का हल तय किया। कतर के साथ 10 साला LNG मुआहदे की सप्लाई हरमज़ बहरान से मुतासिर हुई। वज़ीर पेट्रोलियम ने लंबी चौड़ी तकरीर कर ली, मगर ये नहीं बताया कीमत क्यों बढ़ाई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कौमी असेंबली में खिताब, ये डेस्क बचाने का वक्त नहीं, ये बताने का वक्त है कि कीमतें क्यों बढ़ाई। दुनिया के 96 ममालिक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। हमने नाइजीरिया से ज्यादा टैक्स लगाया, अवाम के चूल्हे बुझ गए, हुक्मरानों की ऐशियां कम नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने ऐसे फैसले भी किए जिन पर काबीना को इत्मीनान में नहीं लिया।